ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को करीब 8,47,000 आवासों की स्वीकृति मिली। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में जल्द शुरू होगी लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। और मौसम विभाग ने कल बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को करीब 8,47,000 आवासों की स्वीकृति मिली है। इनमें एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,000 से अधिक और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, साथ ही लाखों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कल दुर्ग जिले के वैशाली नगर भिलाई में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में विभिन्न विद्यालयों के 24 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक की भूमिका अब सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और समाज की जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक बनाना होगा। राज्यपाल ने सम्मान समारोह में सम्मानित सभी शिक्षकों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजीयन कार्य के ऑनलाइन होने से आवेदकों को अब काउंसिल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग 33,300 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। ये फार्मासिस्ट रिटेल दवा दुकान, थोक दवा दुकान, दवा निर्माण इकाइयों जैसे कार्यों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि डीकेएस अस्पताल में पहले ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और लीवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट के उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुविधा का लाभ प्रदेश के मरीजों के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भी मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल भी बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस बनाया जाएगा, जिसमें नए उपकरणों के साथ विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में नई सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही दूरस्थ परामर्श, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में उत्कल समाज द्वारा आयोजित नुआखाई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ऋषि पंचमी नुआखाई के दिन उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की। उन्होंने समाज की मांग पर उत्कल समाज को रायपुर में सामाजिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने और बूढ़ी मां मंदिर के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उत्कल समाज के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर धान की सुरक्षा और रखरखाव समेत कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग कराने और उसकी सुरक्षा तथा रखरखाव में राज्य सरकार असफल साबित हुई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का धान बर्बाद हो रहा है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर महंत ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के आंकड़े पेश किए और बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान मुंगेली जिले में हुआ है। यहां धान खरीदी केंद्रों में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत का 65,000 क्विंटल से ज्यादा धान खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा सत्र में उठाएगी और लोकायुक्त में इसकी शिकायत करेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल नारायणपुर जिले में सीपीआई माओवादी संगठन के सदस्यों और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर तलाशी ली। ये कार्रवाई पिछले साल 20 मार्च को सड़क मार्ग अवरुद्ध करने की घटना के संबंध में की गई है। इस मामले में एनआईए ने कुल 35 लोगों को आरोपी बनाया है। इन लोगों पर माड़ बचाओ मंच से जुड़े होने का संदेह है। ये संगठन माओवादियों का सहयोगी संगठन माना जाता है। कल मंगलवार को एनआईए ने इस संगठन से जुड़े 4 संदिग्ध लोगों के नारायणपुर जिले के कस्तूरमेटा, मदाली और मलकल गांव में स्थित ठिकानों पर छापा मारा। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 9 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें माओवादियों के बड़े नेता रणधीर पर 25 लाख रुपए, 6 माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए और अन्य 2 माओवादियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह इन सभी माओवादियों पर कुल 60 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी डिवीजन सदस्य, दरभा डिवीजन सदस्य, पश्चिम बस्तर, दरभा डिवीजन और पीएलजीए कंपनी सदस्य के रूप में सक्रिय थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त व्यक्ति से लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर पीड़ित के बैंक खाते में गड़बड़ी का हवाला दिया। उसने पीड़ित से कहा कि आपका खाता जिस बैंक में है वहां आपराधिक काम हो रहा है जिसकी जांच करनी है। इससे पीड़ित व्यक्ति उसके झांसे में आ गया। उसने आरोपी को अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद आरोपी ने अलग अलग 7 किश्तों में पीड़ित व्यक्ति के खाते से रकम निकाल ली। पीड़ित व्यक्ति के विदेश में रहने वाले बेटे ने इस मामले की शिकायत भिलाई नगर पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई के एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस मामले की विवेचना के लिए एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस टीम में अलग अलग जिलों से महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी सभी महिलाएं होंगी। रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक में अडानी फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में रायपुर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आए अस्थि रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। वहीं रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड में अडानी फाउंडेशन द्वारा पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर मानसून की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इस बीच राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। गृह मंत्री विजय शर्मा कल बिलासपुर प्रवास के दौरान बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। जगदलपुर में आज बस्तर दशहरा समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, बस्तर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सारंगढ़ से कल 30 श्रद्धालुओं का दल अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा हिन्दी से अंग्रेजी के अनुवादक के एक पद के लिए 18 सितंबर को कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं वाहन चालक के एक पद के लिए कौशल परीक्षा 23 सितंबर को होगी। नारायणपुर जिले में ओरछा बाजार के पास आज माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया। इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। और राजनांदगांव जिले के इंदामरा गांव के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को करीब 8,47,000 आवासों की स्वीकृति मिली। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में जल्द शुरू होगी लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। और मौसम विभाग ने कल बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।